सबसे पहले बात करेंगे कफ सिरफ केस की। सीबीआई की जांच मांग खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। वकील विशाल ने जनहित याचिका लगाई थी। परासिया कोर्ट में रंगनाथन की पेशी होगी। दोपहर 2 बजे के बाद कंपनी के मालिक की कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरफ से मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 22 बच्चों की दर्दनाक मौत अब तक हो चुकी है। रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। चेन्नई से सबसे पहले इसे नागपुर लाया गया, नागपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से परासिया। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। फिलहाल इस मांग को खारिज कर दिया गया और 2 बजे के बाद रंगनाथन की कोर्ट में पेशी होगी। रंगनाथन के बारे में आपको बता देते हैं, श्रीसन कंपनी का ये मालिक है। ये वही कंपनी है जहां पर कोल्ड ड्रिप सिरफ बनी। जहरीली सिरफ श्रीसन कंपनी में बनती है। मध्य प्रदेश में इस दवाई को सप्लाई किया जाता है। छिंदवाड़ा में डॉक्टर सोनी बच्चों को ये दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। परिजन ये दवाई खरीदते हैं, बच्चों को पिलाते हैं और 22 बच्चों की इस जहरीली कफ सिरप से दर्दनाक मौत हो जाती है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब भी इलाजरत है, जिनका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही कि फैक्ट्री के मालिक, देखिए इस कंपनी के मालिक जो कि फरार होने की फिराक में था, जो एक कंपनी चला रहा था और मुख्य आरोपी जिसे माना जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस रंगनाथन को छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, छिंदवाड़ा लेकर आई। अब आगे क्या होगा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि दोषी को पकड़ लिया गया है। देखिए रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाया गया, छिंदवाड़ा में रंगनाथन की पेशी हुई। अब इसे रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ होगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। खुलासे जैसे कब से ये कंपनी चला रहा था, कब से इसकी कंपनी में इस तरह की जहरीली कफ सिरफ बनाई जा रही थी। इसके अलावा देश में कहां पर इसने ये जहरीली कफ सिरफ सप्लाई की, कहां भागने की तैयारी थी, किससे बच रहा था और कौन बचा रहा था, ये भी बड़े सवाल है जिनके खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं। तो ये तस्वीर देखिए आप, यही है रंगनाथन जिसे इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है और इससे अब पूछताछ होगी और बड़े खुलासे होंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो तो। हाँ, तो सर परासिया कोर्ट में पेश करेंगे अभी? हाँ करेंगे। परासिया कोर्ट में सर कि और किसी कोर्ट में? परासिया कोर्ट में। परासिया कोर्ट में। तो आशीर्वाद अमित हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कोर्ट में पेशी होगी, क्या लगता है किस तरह से इससे पूछताछ की जाएगी? पूछताछ अगर इससे होती है अमित, तो क्या लगता है कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं? अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है रंगनाथन जो है वो परासिया थाने में बैठा हुआ है। पुलिस जो है वो अभी पेपर वर्क कर रही है, कोर्ट में जो कागज पेश कर रहे हैं जज साहब के समक्ष, उसकी तैयारी को कर रही है। महज आधा घंटे के बाद जो है यहाँ से पुलिस एसआईटी की टीम इसको ले जाएगी कोर्ट ले जाने के बाद अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। क्या रंगनाथन को न्यायिक हिरासत में दिया जाता है, क्या फिर पुलिस रिमांड उसको मिलती है। 2 बातें हैं, या तो न्यायिक हिरासत में रंगनाथन को पहुंचाया जाएगा जेल सीधा, या फिर पुलिस कुछ दिन की पूछताछ के लिए उसको रिमांड पे लेगी। तो देखने वाली बात यह है कि अगर पुलिस रिमांड पे लेती है, जज के विवेकाधिकार के ऊपर है, तो इसके बाद बहुत सारे खुलासे होने की संभावनाएं हमको दिखाई देती है, क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर पर रंगनाथन को देखा जा रहा है, क्योंकि दवा बनाने वाली कंपनी का ये मालिक है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि सीबीआई की जांच, बिल्कुल अमित, यहाँ पर ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी का मालिक है, लेकिन दवाई तो किसी और ने बनाई होगी। दवाई में कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाने हैं, क्या क्या उसका सॉल्यूशन होगा, ये किसने तय किया? और क्या जब इस रंगनाथन से पूछताछ होगी और ये कई सारे नाम लेगा, क्योंकि फैक्ट्री में तो बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है? इसमें तो आपको बता दूं कि पूरे मामले में पुलिस ने जो है
दो लोगों को मुख्य आरोपी बनाया है। एक स्थानीय डॉक्टर प्रवीण सोनी को बनाया है, जो कि इस समय अभी जेल में है। और दूसरा आरोपी जो है वो रंगनाथन है, जो कंपनी का मालिक है। श्रीसान फार्मास्यूटिकल कंपनी चेन्नई का है। तो निश्चित रूप से दवाई बनाने में बहुत सारी लोगों की जरूरत पड़ती है। किस तरह का इंग्रेडिएंट इसमें डला, कौन सी चीजें आई, किस तरह का केमिकल इसमें आया, ये सब चीजों के लगभग खुलासा हो गया है। लेकिन कौन लोगों ने डाला, किसके कहने पे ये जहर दवाई में मिला है, ये सब जो है एसआईटी इन सब बिंदुओं पर बारी बारी से जांच करने के लिए तैयार है। बिंदुवार वो भी तैयारी एसआईटी कर रही है कि क्या क्या चीजों पर रंगनाथन से पूछताछ की जाएगी। बहरहाल अभी हम आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो कोर्ट के पास है, कोर्ट के पास पहुंचेगा। कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या इसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाए या फिर उसे पुलिस रिमांड दी जाए। पुलिस रिमांड अगर दी जाती है तो एसआईटी जो है पूछताछ करेगी। पूछताछ के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि दवाई जो है रंगनाथ की फैक्ट्री से बनी है, तो दवाई में कैसे गड़बड़ियां हुई। जी ठीक है अमित, बहुत जरूरी है और गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि एक एक शख्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे मामले से जुड़ा हो उसे सजा दी जाए। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। टाइमलाइन बता देते हैं दर्शकों को। 4 अक्टूबर बीएमओ डॉक्टर अंकित सलाम, डॉक्टर प्रवीण सोनी पर इस पूरे मामले में एफआईआर होती है। 5 अक्टूबर को एसआईटी ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया। उसके बाद 6 अक्टूबर छिंदवाड़ा जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। 7 अक्टूबर सीएम ने बीमार बच्चों के खर्च उठाने की घोषणा की। 7 अक्टूबर को ही पीड़ित बच्चों से नागपुर में मुलाकात की स्वास्थ्य मंत्री ने। 8 अक्टूबर कफ सिरप में नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल्स यूज हुआ। 9 अक्टूबर एसआईटी ने दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया। तो देखिए टाइमलाइन आपको बताई। इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, दिन बीतते जा रहे हैं और बच्चों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन सख्त तो है ही और रंगनाथन को छिंदवाड़ा ले भी आए हैं। अब क्या लगता है सर, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं उन पर गाज गिरने वाली है और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी उनको? देखिए, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं। कल एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, जब नागपुर पहुंचे थे, कि कोई भी व्यक्ति हो इससे जो भी जुड़ा होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिए कार्रवाई भी हुई। यदि रंगराजन को लेकर आ गए हैं छिंदवाड़ा, इसका मतलब है कि सरकार गंभीर थी। बात तक एसआईटी पहुंची, उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद अब पूछताछ होगी कि आखिर कब से दवा बना रहे थे, किसको सप्लाई किया करते थे। क्योंकि घटना का जो स्थल है वो छिंदवाड़ा है और जहां फैक्ट्री थी वो तमिलनाडु चेन्नई में है। और इसीलिए एसआईटी वहां पे गई और उसको गिरफ्तार करके लेकर आई है, जो जिसको जिम्मेदार माना गया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर परतें खुलेंगी कि आखिर कब से सप्लाई कर रहे थे। जो दवा बाजार में आई जिसके कारण 20 से ज्यादा लोगों की मौत अभी हो चुकी है, आखिर उसके पीछे क्या वजह थी? ऐसा कौन सा उसमें पदार्थ मिला जिसके कारण डेथ लगातार बढ़ती गई? तो इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस अपने तरह से सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री खुद इस बात पर ध्यान रखे हुए हैं। इसीलिए वो नागपुर भी पहुंचे थे, छिंदवाड़ा में भी उन्होंने मुलाकात की और ये कहा है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई की बात भी कही जा रही थी कि सीबीआई इससे जांच कराई जाए, लेकिन इस मांग को भी खारिज कर दिया, क्योंकि जरूरत इस बात के लिए नहीं है सीबीआई की, क्योंकि ऑलरेडी मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार इस पर विधिवत तरीके से काम कर रही है और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, अपडेट देते रहिएगा आप। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और